हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम लोग अपने चैनल पे यानी कि आज हम लोग नया जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 की जो हमारी एनसीईआरटी बुक है सिविक्स की, उसका ये सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो ये जो चैप्टर है बेसिकली, ये जब तक आप पहला वाला चैप्टर रीड नहीं करोगे या जब पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ में ना आए। तो इसीलिए एक एडवाइस है कि आप पहले वो वाली जो वीडियोस है, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, पहले आप उन्हें देख लो, उसके बाद ये चैप्टर हम आगे आगे देखना, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। In the previous chapter, you have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others tease us in such ways. Have you ever wondered why this happened? देखो, हम लोगों ने ना पीछे वाले चैप्टर में डाइवर्सिटी का मीनिंग पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं हमारी क्लास में, हमारे आसपास, जो हमसे थोड़ा डिफरेंट हो। डिफरेंट इन द सेंस, हो सकता है उनका कलर डिफरेंट हो सकता है वो हाइट में डिफरेंस है, ठीक है, हो सकता है वो किसी अलग बैकग्राउंड से आते हो सकता है वो पुअर भी हों। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों पर हंसते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, या फिर उनको अपनी बहुत सारे गेम्स वगैरह में ऐड नहीं करते। क्लासरूम्स में भी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। क्लास में अगर आपके कोई बच्चा ऐसा है जो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर आपको लगता है वो मतलब गरीब है, इस टाइप से, तो आप क्या करते हो, उसको अपने ग्रुप में ऐड भी नहीं करते, उसके साथ मतलब उसके ऊपर क्या करते हो, बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हो, उसको ज़्यादा परेशान करने लग जाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को, यानी कि जिसके साथ आप वो चीज़ कर रहे हो, उसको क्या करेंगी, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी, उसको गुस्सा दिलाएंगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करेगा। इवन हो सकता है वो बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करने लग जाए। तो इस चीज़ के बारे में ही इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हैव यू इवन वॉन्डर्ड वाई दिस हैपन? सोच सकते हो कि आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने हो सकता है कभी अपने माइंड में सीरियस होकर ये चीज़ नहीं सोची होगी, तो उस बारे में ही ये चैप्टर है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू सोसाइटी विल लिव इन। वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू इनइक्वालिटी एंड एग्जिस्ट अराउंड अस। अब देखो, इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसे इनइक्वालिटी का रिजल्ट, मतलब इनइक्वालिटी जो है उसको जन्म देती हैं। इनइक्वालिटी जो वर्ड है वो इस चैप्टर में आगे कई बार सुनोगे, ठीक है। 3 वर्ड्स जो हैं वो बहुत कॉमन होंगे इसमें। पहला वर्ड होगा प्रीजुडिसी, इसे नॉर्मली प्रीजुडाइज कहते हैं, प्रीजुडिसी वाला जो वर्ड है वो। दूसरा वर्ड है स्टीरियोटाइप। थर्ड वर्ड इज़ इनइक्वालिटी। जो 3 वर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो इसमें आप बार बार रिपीट होंगे। आगे पढ़ते हैं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ना कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे आपको शो गए हैं, कार्टून बनाया हुआ है। डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज। अब देखो, डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज का मीनिंग क्या होता है। बहुत से लोग इसे प्रीजुडिस भी पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस वट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, वट वी ईट, वियर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बनाती है। हम लोग अभी पर्टिकुलर कैसे हैं ना, वो हो सकता है हमारे पेरेंट्स की वजह से हो, और पेरेंट्स भी उनके पेरेंट्स की वजह से। दूसरा, हम जहाँ रह रहे होते हैं उसकी वजह से, यानी कि पहला जहाँ हम रह रहे हैं उसका। फिर हम वो जो लैंग्वेज स्पीक, मतलब जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, हम लोग क्या खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे गेम्स खेलते हैं, वो सारी ही चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को एक शेप देती हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस। जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी जो भी हमारे साथ हो रही है, वो वहाँ की पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, भाई यहाँ पर पहले कैसे लोग रहते थे, कैसा खाना खाया जाता था, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे फसल कौन सी उगती है, वही तो हम खाएंगे। अब ये तो नहीं है भाई हम लोग रहते दिल्ली में और साउथ में जैसा खाना खाते हैं वैसा खाना खा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। You will get an idea of how diverse India is if you look at briefly at the following statement. अब आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है कितना ज़्यादा डाइवर्स है। हमने डाइवर्सिटी के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको बताएगी कि इंडिया कैसे कितना ज़्यादा डाइवर्स है। There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages. There are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms.
हमारी जो कंट्री है ना उसमें 8 रिलीजियस यानी कि 8 जो धर्म है उस तरीके को उसको फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में, जो लोगों की मदर टंग है यानी कि मातृभाषा है उनकी। दूसरा, इंडिया में 100 ऑफ डांस फॉर्म्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिस किए जाते हैं मतलब उन लोगों के जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि भाई गरबा होता है गुजरात का, पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, फिर असम में बिहू किया जाता है, इस टाइप से। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ये जो डाइवर्सिटी हम अपनी इंडिया में देखते हैं ये उस जगह के लिए तो बहुत अच्छी है जहाँ पर रह रहे हो, वहीं पर वो चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हों और आपके आसपास वही लोग रहते हों जो वो उन चीज़ों को फॉलो करते हों। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह चले जाओगे, वहाँ से शिफ्ट हो जाओगे, माइग्रेट हो जाओगे और अपनी उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, तो हो सकता है आपके आसपास के लोग जो हैं बहुत अलग तरीके से आपको देखें और हो सकता है वो आपको बहुत इन्फीरियर फील करा दें। ठीक है, ये डाइवर्सिटी का एक मतलब एक तरह से डीमेरिट है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। वही वाली बात है, अगर हम लोग किसी ऐसे इंसान को अपने आसपास देखते हैं जो हमसे थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी कि हो सकता है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, वो अलग फेस्टिवल मना रहा हो, उसके पहनने ओढ़ने का तरीका अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, उसकी रंग अलग हो, कास्ट अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बहुत स्ट्रेंज मतलब बहुत अनफेमिलियर तरीके से देखते हैं। ठीक है, एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हो सकता है उस टाइम पे हमें रीज़न ना पता हो कि वो हमसे कैसे अलग हैं। पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं हमारे आसपास जिन्हें दूसरों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो पहले उनके लिए क्या बना लेते हैं, पहले उनके लिए अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी इमेज उन लोगों ने क्रिएट की होगी ना, हो सकता है वो अच्छी भी हो सकता है वो बुरी भी हो, मोस्ट प्रोबेबली वो बुरी होती है। ठीक है, क्योंकि आप किसी के बारे में अच्छा तो ज़्यादातर लोग नहीं सोचते, किसी के बारे में ज़्यादातर लोग हमेशा किसी को जज कर लेते हैं, सामने वाले इंसान को। आगे देखते हैं प्रीजुडाइज। अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। यहाँ पर ना कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या करना है, हमें बिना सोचे समझे उसको टिक और रॉन्ग करना है। ठीक है, लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, टिक मार्क दोज दैट you are agree with. Do you have a prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reasons why people have these prejudice. Can you list some of the prejudice that you have noticed around you? Do they affect the way in which people treat each other? अब देखो यहाँ पर ना कि नीचे ना कुछ लाइंस दी हुई हैं, वो आपको अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, आपने पहले क्या सोचा हुआ उसके अकॉर्डिंग टिक और मार्क करनी है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आपकी थिंकिंग कैसी है रूरल एरियाज़ के लोगों को लेकर और अर्बन एरियाज़ के लोगों को लेकर। सबसे पहली जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको लेकर है, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। यानी कि ये पूरी एक्टिविटी है, क्लासरूम एक्टिविटी है जो कि टीचर आपकी क्लास में कंडक्ट कराएगी, ताकि आपको पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हो रूरल एरियाज़ के लोगों के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऐसा सोचते हैं, रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता जाता होता, हो सकता है उनका रहने का तरीका डिफरेंट हो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग हो उन लोगों का, लेकिन आप किसी भी तरह से उन्हें इन्फीरियर जज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया बोलते हैं कि इंडिया के जो 50% लोग हैं क्या वो विलेज में रहते हैं, मे भी हो सकता है, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक। भाई गाँव के लोगों को कि कंप्यूटर और फ़ोन वगैरह यूज़ करना नहीं आता, आता है क्यों नहीं आता, आज के टाइम में सबको आता है। In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. यानी कि जब हार्वेस्टिंग टाइम पे होता है तो उस टाइम पे क्या लोग 12-12, 14-14 घंटे खेतों में बिता देते हैं? ऐसा नहीं है, वो पुराने टाइम में होता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के टाइम तो ट्रैक्टर है, इतनी सारी मशीनें हैं, जाओ फसल कट जाती है एक बार में ही। विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट सिटी इन द सर्च ऑफ वर्क। विलेजेस को मतलब ज़बरदस्ती सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है जॉब में। ये देखो, ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी, टोटल ट्रू नहीं है ये। अर्बन लाइफ इन द सिटीज़ इज़ ईजी, पीपल हेयर एज स्प्लॉइट एंड लेजी। जो शहरी लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत ईजी होती है और वो बहुत ज़्यादा स्प्लॉइट यानी कि बिगड़े हुए और बहुत ज़्यादा लेजी टाइप के लोग होते हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। क्या शहरों में लोग एक दूसरे से के साथ टाइम नहीं बिताते या एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता? पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। क्या जो लोग हैं सिटीज़ में रहते हैं
क्या उन्हें बस पैसों से मतलब होता है, एक दूसरे के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें? लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन द रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। जो लोग सिटी में रहते हैं उनकी जो सिटी लाइफ होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, या फिर वो लोग सिर्फ किराए में और मतलब भाड़े में ही पैसे खर्च कर लेते हैं आने जाने में। ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइन दी हुई हैं, आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग इनको क्या करोगे, अंडरलाइन करो, मतलब टिक करोगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजेस आर ignorant and see people in cities as money minded और and lazy। अब ये जो स्टेटमेंट दी है इससे ना लोगों ने कंक्लूजन निकाला है, विलेज के जो लोग होते हैं इग्नोरेंट होते हैं और जो सिटी के लोग होते हैं वो मनी माइंडेड और लेजी होते हैं। क्या ये सच है? ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्रीजुडाइज है, यानी कि ये पहले ही बनाई हुई अजम्पशंस हैं किसी इंसान को लेकर अपने माइंड में। When our opinions about certain people are always negative, see them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudice that we carry about them। अगर हम किसी भी आदमी के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए कोई भी एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में रखते हैं तो वो चीज़ें क्या बन जाती हैं, वो प्रीजुडाइज कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि भाई बहुत कॉमन सा प्रीजुडाइज है, जो शहर के लोग होते हैं ना वो बिहार के लोगों को ही समझते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो बस चावल वगैरह खाते रहते हैं हर टाइम। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें प्रीजुडाइज का एग्जाम्पल है। और उसके लिए कुछ वर्ड जो होते हैं वो भी यूज़ करने लग जाते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रीजुडाइज है। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टैग नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत कॉमन है। इवन कहा जाता है कि साउथ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा काले होते हैं, उनमें से कोई गोरा नहीं होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। वहाँ के कुछ लोगों का गला फेयर भी होता है, बट हाँ इक्वेटर के पास होने की वजह से वो एरिया ज़्यादा सन रिसीव करता है, सन की एनर्जी रिसीव कर रहा है, इसीलिए वहाँ के लोगों का जो कलर है वो थोड़ा टैन हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई साउथ इंडिया के जो लोग हैं ना वो हमेशा मतलब मछली वगैरह खाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें क्या, वो प्रीजुडाइज है। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हों जो प्योर वेजिटेरियन हो, नहीं खाते होंगे वो। तो ये सारी चीज़ें पहले ही जज कर ली जाती हैं, वो हमारे माइंड में इमेज क्रिएट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पीपल को लेकर के। प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है ये प्रीजुडाइज की। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी आदमी को, किसी भी कम्युनिटी को क्या करना, नेगेटिवली जज कर लेना या फिर उसे इन्फीरियर समझना, प्रीजुडाइज कहलाता है। लेकिन वो इमेज आपके दिमाग में बनी हुई है पहले ही, अगर आप उसके ऊपर एक्ट कर लोगे तो क्या होगा, वो इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak language other than English. देखो इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। कहा हमारी कंट्री में ये बहुत कॉमन है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी आती है ना, दैट मीन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, यू आर अ जेंटलमैन पर्सन। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या हो, इलिटरेट हो, आपको कुछ भी नहीं आता, अनपढ़ हो, आपकी नॉलेज को जज कर लिया जाता है इंग्लिश से। तो ऐसा सच में है नहीं। अगर कोई पर्सन हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलिटरेट है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको जज कर लिया, वहाँ पे प्रीजुडाइज कहते हैं उसको। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कुछ आता ही नहीं है, वो नॉलेजेबल ही नहीं है। वहीं एक इंग्लिश मीडियम वाला कैंडिडेट है, उसको बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट तरीके से देख रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो मीडियम है, ये लैंग्वेज है बस वो खाली। वी कैन बी प्रीजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स। People's religious belief, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in the clothes they wear, etc. ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्रीजुडाइज का एग्जाम्पल है। हम इसके बेसिस पर लोगों को जज कर लेते हैं। लोगों का कलर है, काला है यानी कि बदसूरत होगा। ठीक है, गोरा है मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन से आता है, भाई आदिवासी कम्युनिटी है, इससे तो बात ही नहीं करनी, ये तो लड़का जो है कपड़े ही नहीं पहनता होगा, वो लोग पत्ते वाले कपड़े पहन के घूमते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी खाना खाते हैं, वो लोग भी ढंग से रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों को टैग किया जाता है, भाई छोटी कास्ट का है, छोटी कास्ट होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, बल्कि छोटी कास्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। आप उसकी नॉलेज देखो, उसके स्किल्स देखो, उससे जज किया जाता है इंसान को, ना कि कलर से, रिलीजन से, रीजन से। ठीक है, प्रीजुडाइज
about other are so strong that we don't want to form friendship with them. At time we may even act in ways that hurt them. ये जो प्रेजुडाइज है ना, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हमारे माइंड में क्रिएट हो जाते हैं कि क्या होता है, हम लोग हो सकता है उन लोगों से बात भी ना करें, हो सकता है उससे फ्रेंडशिप भी ना करें क्लास के अंदर. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें किसी सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट कर सकती हैं. हो सकता है उसका सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा लो कर दें. ठीक है, जैसे कि भाई आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम बच्चा ज़रूर होगा, आप मुस्लिम बच्चों को बहुत गलत तरीके से देखते होगे. हो सकता है वो बच्चा बहुत अच्छा हो, बट आपने पहले ही उसे जज कर लिया, आपने बात करने की कोशिश भी नहीं की होगी उससे. तो ये सारी चीज़ें प्रीजुडाइज का एग्जाम्पल है. वो भी बच्चा आप ही की तरह होगा, लेकिन आपने क्या किया, उसको जज करके उसे हर्ट कर दिया. उसका सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो हो जाएगा, वो हो सकता है बात करना ही छोड़ दे किसी से. तो आप लोगों को पहले कभी भी किसी को जज नहीं करना है. ये जो प्रीजुडाइज है ये बहुत बेकार चीज़ है, ये आपको लोगों के साथ घुलने मिलने में हेल्प नहीं करने वाली. ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन बच्चों तक शेयर कर दो जो बच्चे 6th में आने वाले हैं, फिर 6 की पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.